दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आखिर मोदी सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है? मोदी जी क्या सोच रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक की सारी जानकारी आपको चाहिए। एक नागरिक के तौर पर जितनी जानकारी सरकार को मिलनी चाहिए वो जानकारी सरकार ले रही है, जबरन हासिल कर ले रही है। लेकिन सरकार को आपके मोबाइल फोन में क्या है, इससे क्या चाहिए? सरकार को इससे क्या मतलब है कि आप किसको क्या टेक्स्ट भेजते हैं, क्या मैसेज भेजते हैं, किससे क्या बात करते हैं? आप सोच सकते हैं कि देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सरकार को यह भी करना है कि वो आपके मोबाइल को कंट्रोल करना चाहती है, आपके कैमरे को चालू करके देखना चाहती है, वो आपके बातचीत और फोटोज देखना चाहती है, सिर्फ यहीं तक नहीं, आपके फोन से वो जिसे चाहे वो मैसेज भेज सकती है, आपके फोन में कुछ भी स्टोरेज कर सकती है, आपके मोबाइल में मौजूद फोटो, ऑडियो, वीडियो या कोई भी फाइल, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी सामग्री उसे डिलीट कर सकती है, वहां लाकर कुछ भी प्लांट कर सकती है। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसे हो गया, ये तो पेगासस वाला मामला है। तो साहब, संचार साथी ऐप पर यही आरोप लग रहे हैं। देश के बड़े बड़े नामचीन पत्रकारों ने भी आरोप लगाया है और पॉलिटिशियन जो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आखिर कौन सी फिराक में है? क्या मोदी जी ढहती हुई अर्थव्यवस्था और देश को ना संभाल पाने का सारा ठीकरा देश के आम लोगों पर फोड़ना चाहते हैं, या फिर वो देखना चाहते हैं कि देश के भीतर जो गुस्सा है लोगों में उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे जेन जी को बागी होने से रोका जाए? कुछ ना कुछ तो ऐसा मामला जरूर है, क्योंकि संचार साथी ऐप भारत का पेगासस बनता जा रहा है। कैसे? इस बारे में गौर करिए। ऐप का इस्तेमाल इसलिए जरूरी बना दिया गया, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस ऐप के जरिए, संचार साथी ऐप के जरिए साइबर क्राइम को कंट्रोल करेंगे। आपके फोन में आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड ना हो सके, इसलिए हम करेंगे। तमाम तरह के उसके फायदे गिनाए गए। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे और इसके परमिशन लॉगअप को देखेंगे कि कैसे परमिशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड कर रहा है, तब आपके आंख और कान खुल जाने चाहिए। ये बड़ा ही खतरनाक मामला बनता जा रहा है, जिसका जवाब देने में देश की केंद्रीय मंत्रालय भी हाथ खड़े कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। खासकर टेलीकॉम मिनिस्टर, संचार मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला झूठ बोला है। वो सर्कुलर में कुछ और लिखते हैं, मतलब जो आदेश है, सर्कुलर है, उसमें कुछ और कह रहे हैं, मीडिया पर आकर कुछ और बयान दे रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि जब देश में उनके इस कदम का विरोध हो रहा है, भारत सरकार के इस कदम का विरोध हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी की इस कदम का विरोध हो रहा है, तो उनके मंत्रालय, उनके मातहत काम करने वाले मंत्री, उनका कैबिनेट मिनिस्टर किस तरह से खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा है, झूठ परोस रहा है, और यह बात बिल्कुल जाहिर हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, यानी संचार मिनिस्टर हैं, ये कहते हैं कि अगर यूजर अपने मोबाइल में संचार साथी ऐप नहीं रखना चाहते तो उसे हटा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हर किसी को ऐप से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं, ये यूजर पर निर्भर करता है। अब मामला हुआ ये है कि अगर पब्लिक को उसकी मर्जी पर डिपेंड करता कि आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है या नहीं करना, ये आपकी मर्जी है। आपको अपने फोन में ये ऐप रखना है या नहीं है, इसके लिए आपकी स्वेच्छा होना जरूरी है। हम जबरन आपके साथ ये काम नहीं कर सकते। लेकिन भारत सरकार में जो अपना सर्कुलर जारी किया है, उसमें तमाम भारत में काम करने वाले जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, उन सबको, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, सबको यह निर्देश जारी किया है कि 90 दिन के भीतर आपको ये संचार ऐप अपने मोबाइल फोन में डिफॉल्ट कर देना है। और जिनके पास पहले से फोन है और उन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया, जब उनका सॉफ्टवेयर, मोबाइल का सॉफ्टवेयर अक्सर अपडेट मांगता है ना, अब जब वो अपडेट करेंगे अपने डिवाइस को, तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल फोन में आ जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि ना आप इसे डिसेबल कर सकते हैं और ना ही
आप इसे अपने यहां डिलीट कर सकते हैं। वो आपके फोन में एक्टिव रहेगा, हर तरह से वो मौजूद रहेगा। और इन्हीं चिंताओं को लेकर के पत्रकार, लेखक, समाजसेवी सबके सब चिंतित है, क्योंकि आपको इसके मैनुअल पर पहले गौर करना होगा कि यह आखिर मांग क्या रहा है, कह क्या रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, संचार साथी ऐप के लिए जो चीजें प्रोवाइड की गई है कि वो किसे क्या क्या आपके फोन से एक्सेस चाहिए, वो खतरनाक है। पहले उसे कैमरा चाहिए, टेक पिक्चर एंड वीडियोस, कोई भी वो फोटो ले सकता है, वीडियो ले सकता है, आपके कैमरे से ले सकता है। कॉल लॉग, रीड कॉल लॉग्स, जो भी आपके फोन में मौजूद है, जिसे आप कह सकते हैं कि सरकार जो चाहे हमारे फोन में ताक झांक करके देख सकती है। गौर करिए, मोदी जी ने आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखाई, पब्लिक नहीं किया उन्होंने। गौर करिए कि मोदी जी ने पीएम केयर फंड का पैसा कितना हासिल किया, पीएम केयर फंड में कोविड के नाम पर नहीं बताया। कितने किसान मारे गए, आज तक नहीं बताया। मोदी जी ने यह भी नहीं बताया, क्या क्या नहीं बताया कि कोविड में कितने देश के नागरिक मारे गए, इस बारे में भी कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं बताया। लेकिन उनको पब्लिक की सारी जानकारी चाहिए, नागरिकों की उनको सारी जानकारी चाहिए। और ऐसा क्या मामला है कि मोदी जी को ही सारी की सारी जानकारियां चाहिए, क्या चाहते हैं वो। इसके अलावा देखिए, टेलीफोन, रीड फोन स्टेटस एंड आइडेंटिटी, आपके फोन में मौजूद फोन कॉल की वो देखेंगे और टेलीफोन नंबर्स की वो देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, उन लोगों की पहचान भी वो कर सकते हैं। एसएमएस, सेंड एंड व्यू एसएमएस, भेजे गए या देखे गए एसएमएस हैं, उसमें तो ओटीपी भी आएगा। कल को अगर कोई फ्रॉड करना रहे तो इनका संचार साथी ऐप के जरिए उसे हैक करके देश के किसी भी नागरिक के बैंक अकाउंट पे झांक सकता है, उसके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। ओटीपी, जिसको सबसे पुख्ता माना जाता है कि अगर कोई फ्रॉड करता है और ओटीपी आपके पास अचानक आता है, आप ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो आप सिक्योर है आपका ऐप, आपका फोन, आपका नेट बैंकिंग में भी ओटीपी मांगता है। सब कुछ करने के बाद फाइनल आपके मोबाइल पर एक एसएमएस भेजेगा। एटीएम में भी जरा ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो एसएमएस भेजेगा। और ये ऐप पढ़ने की भी इजाजत देता है, देखने की भी इजाजत देता है, सब कुछ भेजने जो भेजेगा एसएमएस है उनको भी और पढ़ने की भी। तब तो आप ओटीपी जो गया है, आप खुद ओटीपी भी भेज सकते हैं। यानी जो हैकर है वो चाहे तो ओटीपी भेज सकता है और हमारे ही फोन में हमारे ओटीपी को देख करके वो हमारे साथ कांड भी कर सकता है और फिर मैसेज को डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि ये परमिशन दे रहा है ये हर तरह से। रीड योर एसएमएस, टेक्स्ट, एसएमएस, एमएमएस। फिर देखिए स्टोरेज में, मॉडिफाई और डिलीट कंटेंट ऑफ शेयर योर स्टोरेज, रीड एंड कंटेंट ऑफ योर शेयर स्टोरेज। आप जो भेजे गए हैं उसको भी देख सकता है, जो आपके फोन में मौजूद है उसको भी देख सकता है। सबसे खतरनाक बात जो ये नाम दिया रहा है कि मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट ऑफ योर शेयर्ड स्टोरेज। आपके फोन में जो मौजूद स्टोरेज है, आपके फोन की जो मेमोरी है, उसमें मौजूद किसी फोटो को, वीडियो को, किसी मैसेज को, किसी फाइल को डिलीट कर सकता है और उसमें मैनिपुलेट कर सकता है। क्योंकि यहां देखिए लिखा है मॉडिफाई, कोई बदलाव भी कर सकता है, बदल भी सकता है, कुछ भी रख सकता है। आपको कुछ घटनाएं याद होंगी, भीमा कोरेगांव का घटना याद है आपको? भीमा कोरेगांव के नाम पर कितना बवाल हुआ, उसको अर्बन नक्सल का कॉन्सेप्ट वहीं से निकलना शुरू हुआ। पढ़े लिखे जो सवाल पूछने वाले सरकार से, जो आलोचक थे, जो राइटर थे, जो पत्रकार थे, सबको लपेटना शुरू किया गया। सोशल एक्टिविटी सबको लपेटना। एक तो पढ़े लिखे थे, सत्ता से सवाल करते थे, बात बात में वो विरोध करते थे, आलोचना करते थे। उनको फंसाने के लिए स्टेन स्वामी का नाम आपने सुना? स्टेन स्वामी, उनका जो नाम स्टेन स्वामी था, वो बेचारे केस का सामना करते भीमा कोरेगांव में, उनको आरोपी बनाया गया था और जेल में ही वो बेचारे डेथ कर गए।
स्टेन स्वामी, उनको पानी पीने के लिए एक सिपर नहीं दिया गया था, उसके लिए भी वो बार बार कोर्ट जा रहे थे और हमारे देश की महान न्यायपालिका ने उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया। गौर करिए, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? उनके फोन में एक फाइल रखा गया था और किसके जरिए? पेगासस के जरिए, और इंटरनेशनल एजेंसी ने जांच किया था और उसने दावा किया था कि स्टेन स्वामी के फोन में एक ऐसी फाइल रखी गई थी जिसके आधार पर, उसी फाइल को आधार बना करके जांच एजेंसी ने उनको आरोपी बनाया, गिरफ्तार किया, उनको जेल में रखा। स्टेन स्वामी की बात हो रही है। यानी अगर किसी को फंसाना है, देश का कोई पत्रकार अगर नजर में खटक रहा है, देश का कोई राजनेता नजर में खटक रहा है, बात सवाल पूछ रहा है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, उस काम से सरकार खुश नहीं है, तो आपने तो सारा परमिशन दे ही दिया, उसके पास तो कानूनी अधिकार आ गया इस संचार ऐप के जरिए। अब वो क्या करेंगे कि आपके फोन में आपको गिरफ्तार करना है, आप कहेंगे भाई जो करना है कर लो, कैसे साबित करोगे कि मैं आरोपी हूं, मैं दोषी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं तो बेकसूर हूं? हर आदमी अपने आपको बेकसूर बोलेगा जब उसे फंसाया जाएगा। तो अब ये कहेंगे हम सबूत दिखाएंगे, पेश करेंगे, ये देखो तुम्हारे फोन में ये फाइल मिली है, अब आप उस फाइल का हवाला देकर के सामने वाले की जिंदगी चौपट कर दो। क्यों? क्योंकि संचार सारथी ऐप के नाम से आपने उससे पूरी उसके अधिकार छीन लिए, सारे अधिकार आपने रख लिए, तो ये बड़ा खतरनाक है। और देखिए, एंड्रॉइड परमिशन, फ्लैश लाइट, जो फ्लैश लाइट आपका है वो भी सरकार कंट्रोल करेगी। रन फॉर ग्राउंड सर्विस, जो भी एप्स वगैरह एक्टिवेट है उन सबको करेगी। कंट्रोल वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कंट्रोल करना, मोबाइल में अगर कोई वाइब्रेट हो रहा है, कंपन हो, तो उसको आप कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं भाई? और देखिए, रन एज स्टार्टअप, गूगल प्ले लाइसेंस, हैव द नेटवर्क एक्सेस, आपको हमारे फोन के नेटवर्क को एक्सेस करने का अधिकार क्यों दिया जाए? फुल एक्सेस, वो भी है फुल एक्सेस, जो भी आपके पास फुल एक्सेस है, क्यों दिया जाए भाई? हम ये फोन रख रहे हैं ना कि एक जासूसी उपकरण है, और इससे जासूसी उपकरण बनाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा खुल्लम खुल्ला आरोप लग रहा है, बाकी मैं आपको भी बताऊंगा। और देखिए, व्यू नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है, आप पूरा नेटवर्क कनेक्शन देखना चाहते हैं। प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लीपिंग, आप हमारे फोन को स्लीपिंग मोड को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, शो नोटिफिकेशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये है हमारे मोदी जी का संचार ऐप, बड़ा ही पारदर्शी और निष्पक्ष, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। और देखिए, पत्रकार हैं रणविजय सिंह, उन्होंने इस पर कमेंट किया है, इस ऐप के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है। लिखते हैं, मोदी सरकार ने जनता को कुछ जानकारियां नहीं दी हैं। क्या क्या जानकारियां, जरा इस पर गौर करिए। पीएम केयर फंड की जानकारी नहीं दी, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की संख्या नहीं बताई, कोरोना में मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताई, मोदी जी की डिग्री की जानकारी नहीं है अभी तक। याद करिए, आरटीआई का मामला आया, कई साल केस चले, कोर्ट ने फिर क्या कहा? क्यों आपको किसी नागरिक को क्या अधिकार है कि वो मोदी जी की डिग्री देखेगा? क्यों देखेगा? क्यों भाई? असली है, नकली है, फर्जी है, पब्लिक को शक्ल देखेगा नहीं, जनप्रतिनिधि आप है, दिखाने में क्या दिक्कत है? हम सब की डिग्री है, पब्लिक कर लीजिए, डिग्री से कोई दिक्कत नहीं, करिए आप। लेकिन इस ऐप के जरिए कोई बड़ा मामला तो जरूर है, क्योंकि शक गहराता जा रहा है। वो लिखते हैं कि मोदी की डिग्री की जानकारी अभी तक नहीं है, काले धन की जानकारी, कहां गए वो वादे? हर चीज की जानकारी आपको चाहिए, लेकिन अपनी जानकारी आप क्यों नहीं दे रहे? आपकी प्राइवेसी और दूसरे की प्राइवेसी कोई मायने नहीं रखती, ये सवाल है। लोकसभा सांसद है हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने क्या कहा है संचार साथी ऐप के बारे में? ये लिखते हैं कि संचार साथी ऐप मोदी सरकार द्वारा नागरिकों की निजता को नष्ट करने और भारतीयों को खतरे में डालने की एक और कोशिश है। ये फैक्ट है कि इस सर्कुलर को सार्वजनिक भी नहीं किया गया, सरकार की छवि को खराब करता है। ऐप को अनिवार्य और अनरिमूवेबल बनाने से हमारे हर डिवाइस पर सरकारी जासूसी का खतरा बढ़ जाता है। गौर करिए,
कि इसमें मामला क्या खतरनाक क्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप चाहो तो अपने फोन में रखो, चाहे तो डीएक्टिवेट कर दो, चाहे तो डिसेबल कर दो, डिलीट कर दो, आपके ऊपर है। सर्कुलर का जो पैरा 7B है वो ये कहता है कि आप ना इसे हटा सकते हैं ना डिसेबल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप रखना ही होगा, जबरन जबरन रखना होगा। पत्रकार है डॉक्टर मुकेश कुमार, ये लिखते हैं कि पीआईबी सरकारी एजेंसी है, वो क्या लिख रही है और कैसे संचार साथी के इस्तेमाल को मंजूर कर रही है देखा जा सकता है। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने एक फैक्ट किया था और पीआईबी की हरकतों को उजागर किया, उसी पर लिख रहे हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं कि सिंधिया झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी के साथ रहते हुए उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। बीजेपी समर्थक पत्रकार भी यही कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि ये कल को उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अभी ये कहते हैं कि आने वाली सरकारें भी इस ऐप का जासूसी के लिए इस्तेमाल करने का लोभ संवरण न कर पाएंगे। अब देखिए, जो सरकारी पत्रकार हैं भाई वो सरकार का गाना गाएंगे, सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, नौकरी वो कर ही रहे हैं, गाना वो गा ही रहे हैं, सारे फायदे उनको मिल रहे हैं, तो उनका काम है हर हाल में मोदी जी का डंका बजाना, मोदी जी का नाम रोशन करना। राहुल शिवशंकर नाम नेहात पत्रकार हैं, ये बिल्कुल समर्थन में कूद गए मोदी जी के। कहा मोदी जी पे कहा आरोप लगा, इतनी हिम्मत तुम्हारी, कैसे कर दियो। तो क्या लिख रहे हैं, हम विदेशी, ब्रैकेट में लिख के बताते हैं कि चीनी अमेरिकी, हम चीनी अमेरिकी विदेशी ऐप झटपट इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी देसी ऐप जैसे कि आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, संचार साथी, लेकिन जब कोई ऐसी देसी ऐप हमें बचाने की कोशिश करता है तो हम भड़क उठते हैं। रॉ रिस्पेक्ट फ्रॉम माय डेस्क में मैं पूछता हूं कि क्या हमारा आक्रोश, हमारा गुस्सा सिलेक्टिव है, चुनिंदा है? क्या हम देसी के बजाय विदेशी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? क्या हम डिजिटल नस्लवादी हैं? अब इस चिलगोजर से पूछना चाहिए, कौन सा फोन यूज करता है? तो कहेगा एप्पल। मोदी जी कौन सा फोन यूज करते हैं? एप्पल। क्यों भाई? भारत की कोई कंपनी नहीं है जो मोबाइल डिवाइस बनाती हो, आप एप्पल ही क्यों रखते हो? क्योंकि एप्पल की प्राइवेसी टॉप क्लास की होती है, वो देश के, दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो अपने यूजर के डेटा को दे ही नहीं सकती, आप उसके फोन खोल ही नहीं सकते बगैर उसके परमिशन के। और एप्पल आउट ऑफ कंट्रोल। एप्पल ने तो इनकार कर दिया, नहीं मानते हम तुम्हारे इस ऑर्डर को, नहीं मानते। राहुल शिवशंकर जिस चीनी अमेरिकी ऐप की बात कर रहे हैं, क्या वो ये परमिशन मांगते हैं जिस तरह से ये संचार साथी मांग रहा है? मांगते हैं? नहीं मांगते। अगर मांगते हैं तो डिलीट करो। अमेरिकी और चीनी ऐप इतना खराब है तो सारे बंद करो। चाइना बहुत बड़ा दुश्मन भी है, कारोबार करना होगा तो झोला उठा उठाकर आप देश में लेकर के भी आएंगे। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं बाकी है। तो ये है। यहीं पर एक कमेंट किया है सोशल मीडिया पर, एक यूजर हैं, उन्होंने राहुल शिवशंकर के इस बयान पर कहा है कि कुछ नहीं, सरकार विपक्ष से बुरी तरह से डरी हुई है। राहुल गांधी ने बार बार जेन जी का अपने भाषणों में जिक्र किया है। सरकार उसी को कंट्रोल करने के लिए देश की जनता को संदेह से देख रही है। सरकार अपने खतरे को पास आते देखकर घबरा रही है, इसलिए ये सभी के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें आप गौर कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, राजू पुरुलकर हैं, इन्होंने इस बारे में पूरा लिखा है कि संचार साथी से ये क्या क्या कर सकते हैं। पब्लिक के नाम उन्होंने संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि एसएमएस भेज सकते हैं, आपके फोन से एसएमएस भेज सकते हैं दूसरों को। केयर करने वाली बात है। फोन आपका, मोबाइल आपका, मर्जी आपकी। आप खुद पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आप अपने फोन पर खुद का कंट्रोल नहीं रख सकते?
आपके फोन से दूसरे को मैसेज जाएगा। ये लिख रहे हैं कि एसएमएस भेज सकते हैं, तस्वीरें वीडियो ले सकते हैं, आपके यूएसबी स्टोरेज को पढ़ सकते हैं, उसे करेक्शन कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं, संशोधित और डिलीट कर सकते हैं, फ्लैश लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, आपके डिवाइस को स्पीड मोड में जाने से रोक सकते हैं, स्लीप मोड में जाने से रोक सकते हैं, आपके डिवाइस को स्लीप मोड में जाने से रोक सकते हैं। क्या आपको संदिग्ध कॉल और संदेश की सूचना सरकार को देने के लिए यह जरूरी है? ये सब जबकि आपको नरेंद्र मोदी की डिग्रियां तक वैलिड पहुंच नहीं है। आपको यह भी नहीं पता कि महामारी के दौरान आपके भावनात्मक रूप से पीएम केयर फंड में कितना दान दिया गया था, वगैरह वगैरह। क्या भारतीय नागरिक दक्षिणपंथी कायरों की इस ध्वंस और नाजायज हरकत के आगे झुक रही है? ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। सवाल यह है कि आपको क्यों चाहिए? आपको देश की जनता के मोबाइल, फोटो, ऑडियो, वीडियो, एसएमएस, ओटीपी ये क्यों चाहिए भाई? चलो ठीक है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आप हमारे फोन को कंट्रोल करके मैसेज भेजने का अधिकार आपको किसने दे दिया? क्यों करोगे आप? आप हमारे फोन में मौजूद वीडियो, ऑडियो, कोई भी फाइल हो, A to Z, XYZ, कुछ भी हो, आपको डिलीट करने का अधिकार किसने दिया? कहां से मिल गया आपको अधिकार? आप कहेंगे यार संचार ऐप में तुमने एग्री किया है, परमिशन हमें दिया है। आपको क्या अधिकार है कि आप मेरे मैसेज, मेरे कोई भी फाइल डिलीट भी करोगे, प्लस चेंजेस भी कर सकते हो, उसमें बदल भी सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ये बड़ा ही खतरनाक मामला नजर आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहने कुछ कह रहे हैं, सर्कुलर उनका कुछ और कह रहा है। याद रखिए, एप्पल की तरह सब मजबूत रीढ़ वाले नहीं है। एप्पल अपनी प्राइवेसी के लिए ही जाना जाता है, तो वो क्यों जाए मोदी जी के सामने झुकने? मोदी जी का फोन तो खुद ही एप्पल का है, यूज करके दिखाएं भारतीय कौन सा है। तो बहुत बड़ा सवाल है, और सरकार जब तक अपनी कथनी और करनी में कोई फर्क खत्म नहीं करती, तब तक विवाद उठता रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे देश को बार बार लाइन में खड़ा करने की एक आदत हो गई है कि बस एक काम से उनको हटाओ, दूसरे काम में भिड़ा दो। एसआईआर के नाम पे अभी 1 महीने से आतंक चल रहा है, 1.5 महीने से एसआईआर मुकदमे भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग भी हो रही है। इधर एसआईआर का काम भी है, आज 3 तारीख भी हो गया, कल 4 तारीख लास्ट डेट है एसआईआर का। तो एसआईआर डेट खत्म हो गया, लोग परेशान हो रहे हैं। 4 तारीख के बाद थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि 4 तारीख को फाइनल हो जाएगा। फिर वही होगा भाई, पब्लिक तो खाली हो जाएगी, कैसे लाइन में लगाया जाए इनको? तो लाइन में लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मोदी जी ने क्या किया कि संचार ऐप सबके मोबाइल में डालो। लोग अब चैन से नहीं बैठना चाहिए, खाली ना रखो उनको किसी न किसी काम में उनको भिड़ा कर रखो, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, मोदी जी चैन से नहीं देखना चाहते ही नहीं है कोई आराम से बैठे, बस लाइन में लगे रहो। कभी नोटबंदी के नाम पे लाइन में लगे रहो, कभी 2000 का नोट चेंज कराने में लाइन में लगे रहो। आप लाइन में लगा के रखना चाहते हो, नौकरी पाना है लाइन में लगो। सरकार कहती है नौकरी हम बांट रहे हैं, बरस रही है, नौकरी मिल किसको रहा है? कुछ बरस रहा है तो बेरोजगारों के पीठ पे डंडे बरस रहे हैं, और बरसते डंडों को रोकने के लिए बेरोजगारों के पास कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में जो हुआ उसको देखकर ये घबराए, श्रीलंका में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और जेन जी वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ नेपाल से हुआ। और ये नहीं चाहते कि कहीं कोई विरोध प्रदर्शन हो। विरोध प्रदर्शन का नाम सुन लीजिए, देखिए पीठ फाड़ देंगे आपका, मारकर छील देंगे, तो बिल्कुल डंडा मारकर आपका टांग सही सीधा कर देंगे बिल्कुल। तो ये जो ऐप है, सरकार पहले अपनी मंशा क्लियर करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नो डाउट बहुत अच्छे आदमी रहे, पहले भी उनके बाप दादाओं, उनके पुरखों ने, उनके पूर्वजों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या कांड किया, क्या धोखा दिया अंग्रेजों के साथ, उन्होंने किस तरीके से वफादारी निभाई, उस पर सवाल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर्सनली एक बहुत अच्छे आदमी है, मैं तो उनकी दिल से कदर करता हूं। लेकिन ऐसा क्यों है कि उनके लिखित रिटन ऑर्डर में और उनके जबानी बयान में जमीन आसमान का फर्क है? उनको क्लियर करना चाहिए।
वो या तो अपना ऑर्डर वापस ले, जो सर्कुलर उन्होंने जारी किया है वापस ले वो, और वो करेक्शन करके सही करके भेजे कि भाई ये पब्लिक के ऊपर है, वो रखे ना रखे उसकी मर्जी। नहीं, ये एक नए बहस में उलझाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जनता की नागरिकता को तय करने के लिए ये पैमाना बना रहे हैं कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, और दूसरी तरफ अपने ही नागरिकों को लाइन में लगा रहे हैं, उनकी जासूसी करनी है। ये सारी चीजें क्या नजर आ रही है आपको? देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश हो रही है? क्या बनाने की कोशिश हो रही है देश को? ये बहुत बड़े सवाल है, गंभीर सवाल है, इनको जानकारी देनी होगी। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं कि अगर सरकार ये सोच रही है कि भाई हमारे देश के लोगों का साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो आप अपने साइबर थानों को एक्टिव करो, अपने साइबर थानों को, साइबर पुलिस स्टेशन जो बनाए गए हैं साइबर पुलिस, उसको तो पहले एक्टिव करो। हालत यहां हो जा रही है कि डिजिटल अरेस्टिंग की खबरें रोज आ रही हैं। हालत ये हो जा रही है कि आपका अपना डेटा सुरक्षित नहीं है। करोड़ों लोगों का मोबाइल फोन, आधार डेटा, सब कुछ अलग अलग वेबसाइट पर मौजूद है, हैकर के हाथ में है। आप क्या कर रहे हैं? कौन सा आपके पास डिजिटल लॉकर है? हैकर्स के पास इतनी पावर है कि भारत सरकार का वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट, कभी जेएनयू का, कभी जामिया का, कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, सब हैक हो जा रहा है। भारत सरकार पीएम मोदी का पीएमओ, वो हैक हो जा रहा है। तो आप बताइए ना, पब्लिक को तो आप कहते हैं कि कोई एसएमएस जाए, कोई लिंक जाओ, क्लिक ना करना, कोई ओटीपी जाए किसी को ना बताना, तो आप कह रहे हैं हमें बताओ भी। अगर इतना ही आपका साइबर सिक्योरिटी बढ़िया है, पब्लिक का अगर हैक हो जा रहा है, चलो ठीक है, पब्लिक नादान है, वो तरह तरह के पैतरे नहीं समझ पाती है, लेकिन आपके अपने साइट, आपके अपने वेबसाइट, आपके अपने मंत्रालय का डेटा लीक हो जा रहा है, आपके अपने वेबसाइट हैकर्स कंट्रोल कर ले रहे हैं, तो बताइए आपने कौन सा लिंक क्लिक किया था? आपने अपना ओटीपी किसके साथ शेयर किया था? बताइए, ये बताना चाहिए सरकार को। नहीं, क्यों? मेरी प्राइवेसी मेरी प्राइवेसी। तो सरकार को यह क्लियर करना चाहिए कि सरकार की कोई भी प्राइवेसी उसकी प्राइवेसी नहीं है। जनता को जानने का हक है, और जनता का उसका हक देने के बजाय आप जनता के ही जो उसकी निजी चीजें हैं, आपको क्यों कंट्रोल करना है? ये बहुत खतरनाक है। जो भी है, हो सकता है एक दो दिन ये तमाशा चलता रहा है, क्योंकि जिस तेजी से ये संचार ऐप के मामले में इजाफा हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह ये मामला फैल रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, या हो सकता है चलाने के अगर मूड में हो तो चला भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। फिलहाल क्या सोचते हैं आप? आपकी अपनी राय भी एक होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कई मुद्दे थे जिस पर डिस्कस करना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप 5 मिनट, 6 मिनट या 8-10 मिनट में आप समझा नहीं सकते, क्योंकि मामले अगर बड़े होते हैं तो एकदम सब्र तहम्मुल के साथ आप आवाम के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ आप एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे उसको समझाओगे? तो मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। अपनी राय आप कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।